क्वेश्चन कर वकील साहब, लेकिन विजन क्या होगा रुड़की के लिए? क्या करेंगे? कैसा कार्य जो आप चाहेंगे कि सबसे पहले अगर मैं मेयर बनता हूं तो 5 कार्य रुड़की के लिए करने चाहेंगे? कार्य बताकर तो बहुत से लोग मुझे वोट भी नहीं देंगे फिर भी तो कार्य क्या बताऊं, पर ये है गंदगी जरूर दूर करूँगा। जो माफिया है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो आने वाले वक्त में आपकी नज़र में है जहां आपको लगता है कि भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है? मैं मेयर बनूं या ना बनूं, पर नगर पालिका, नगर निगम और HRD है जी, एक प्रदूषण विभाग है जी, एक फूड वाला डिपार्टमेंट है, राशन कार्ड वगैरह जहाँ से बनते हैं जी, इन पे मेरी नज़र है। और नज़र ही नहीं है, काफ़ी सूचनाएं मेरे पास है, लेकिन एक एक लड़ूंगा, ये सारे माफियाओं से एक साथ लड़ूंगा तो थोड़ा सा। अच्छा, किसी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, ये तो सोचा ही होगा आपने? नहीं, मैं किसी का पट्टा अपने गले में नहीं बांधने का जी। तो मैं किसी की गुलामी करूँ और उससे कहने से चलूँ। मैं जी। जो भी काम करूँगा संजीव वर्मा के नाम से करूँगा। मैं नगर निगम रुड़की का इतिहास रहा है, अब तक जो भी मेयर बना है वो निर्दलीय बना है, तो क्या इसीलिए निर्दलीय लड़ेंगे आप? नहीं, क्या पता इतिहास बदल जा। निर्दलीय तो मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मैंने आज तक किसी के गले में पट्टा नहीं बांधा जी, और ना ही मेरी बात नहीं। अच्छा सर, बरसात का मौसम चल रहा है, रुड़की की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल भराव की है, उसके लिए क्या विजन है? देखो, उसमें कुछ लोग मेरे से नाराज होंगे। अगर जो किसी ने वास्तव में नाले की कोई ज़मीन कब्जा रखी है तो मैं तो उनसे प्रार्थना करूँगा कि थोड़ा घना नुकसान हो, सारी पब्लिक को उससे फ़ायदा होगा, अपने आप उसे ठीक कर लें और जो ज़मीन नाले की है उसे नाले पे ही छोड़ दें, उस पर अतिक्रमण ना करें। कौन बनेगा मेयर रुड़की? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव वत्स और आप देख रहे हैं रुड़की हब। भाई, नगर निगम के चुनाव नज़दीक आ गए हैं और दावेदारों की लिस्ट भी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक ऐसी शख्सियत रुड़की की जिससे हम आपको मिलाने जा रहे हैं, एडवोकेट संजीव वर्मा। नाम तो आपने सुना ही होगा। नगर निगम की तैयारी कर रहे हैं सर, मेयर की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी खासी आपकी वकालत चल रही है, कहाँ राजनीति में आ रहे हैं? वकालत ने मुझे बहुत कुछ दिया है जी, नाम, पैसा, शोहरत, सब चीज़ मिली है जी, लेकिन खाली वकालत का मतलब यही नहीं है कि समाज की बुराई मैं ख़त्म करूं। जी, वहाँ मुझे बहुत से ऐसे लोगों की भी पैरवी करनी पड़ती है जिसे मैं दिल से नहीं चाहता पर पैसे की वजह से करनी पड़ती है। जी, मना भी कर देता हूँ, ऐसा भी नहीं है, काफ़ी लोगों को। और जब सब कुछ मिल गया तो मेरी इच्छा ये है कि मैं जिनको वास्तव में वकालत में मेरी ज़रूरत है, जी, गरीब तबके को जिन पे पैसा भी नहीं है और माफिया लोगों ने सताते हैं, जी, तो मैं उनकी फ़िलहाल कई साल से, पिछले से मैं उनकी पैरवी कर रहा हूँ। और इसलिए मेयर के लिए चुना। हालांकि 2 तारीख को मैं डिक्लेयर करता जी, पर पहली तारीख में मेरी एक ऐसी डेथ हुई जी, कि मेरे सगे बहनों के समान थे वे। ओके, अमित गर्ग एडवोकेट है, उनके सगे बहनों की डेथ हुई, जिस कारण से मैं 2 तारीख को वो नहीं कर पाया। लेकिन लोगों को पता था, आपने भी इसीलिए मेरे से क्वेश्चन कर। वकील साहब, लेकिन विजन क्या होगा रुड़की के लिए? क्या करेंगे? कैसा कार्य जो आप चाहेंगे कि सबसे पहले अगर मैं मेयर बनता हूं तो 5 कार्य रुड़की के लिए करने चाहेंगे आप? कार्य बताकर तो बहुत से लोग मुझे वोट भी नहीं देंगे फिर भी तो कार्य क्या बताऊं, पर ये है गंदगी जरूर दूर करूँगा। जो माफिया है मैं शायद उन्हें शहर छुड़वा दूंगा, और जो गलत काम हो रहे हैं, चाहे वो प्रशासन के आदमी कर रहे हैं, वो शायद इस शहर में नहीं रहने के, ये मेरा कमिटमेंट। एडवोकेट संजीव वर्मा का नाम सुन के अच्छे अच्छे लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं, ऐसा क्या है आप में? डर नहीं है, मैं एक सही आदमी हूँ। पहले से भी लोग मुझे भले ही बदमाश या गुंडा या गुंडों का वकील बताते थे, मैं पहले भी सही था, आज भी सही हूँ। मेरी ना जाने कितनी जांच हुई, मैं किसी में पकड़ा नहीं गया। ऐसा भी हुआ कि गलत काम किसी ने करा, आरोप मेरे पे आया, लेकिन जब जांच हुई तो मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन पाया। अब डर, जो चोर होगा वो तो डरेगा ही। दूसरी बात यह है कि सच में मुझे वास्तव में किसी से डर नहीं लगता, बस काम सही होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। सबसे पहला विजन आपका भ्रष्टाचार दूर करना होगा। वो तो मैं पिछले काफ़ी दिनों से लगा हुआ हूँ। आज भी दहशत इतनी हुई एक आदमी को कि एक जगह चोरी होगी, जो बिल्डा है जी, मैंने वो वहाँ पे 4-5 मुद्दे उठा रखे हैं। फर्जी पेंशन है, फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट हैं, तालाब की ज़मीन कब्जा ली थी, सड़क पर से पेड़ काट लिए थे, और भी कई अन्य वहाँ है जिसके मैंने सूचना के अधिकार में सब कागज़ ले रखे हैं।
परिस्थिति बस और ये कावड़ी चल रही थी, इसलिए मैं हाईकोर्ट तक अभी तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन कमेटी बन गई है जांच के लिए, वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बनी हुई है, मुझे भी पता है। लेकिन आज मुझे अभी 2 घंटे पहले पता लगा कि बेल्डा में चोरी होगी, जबकि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और मैं आशा करता हूँ प्रशासन से, सकलानी जी से और कोतवाली सिविल लाइन के इंस्पेक्टर साहब से, कि वहाँ पे कैमरे को जरूर अपने पास में जब्त कर लें, ताकि पता लगे कि चोरी हुई या करवाई गई। तो वकील साहब, चोरी मेरे डर की वजह से हुई, क्योंकि उसे पता है कि मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो आने वाले वक्त में आपकी नज़र में है, जहां आपको लगता है कि भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है? मैं मेयर बनूं या ना बनूं, पर नगर पालिका, नगर निगम और HRD है जी, एक प्रदूषण विभाग है जी, एक फूड वाला डिपार्टमेंट है, राशन कार्ड वगैरह जहाँ से बनते हैं जी, इन पे मेरी नज़र है। और नज़र ही नहीं है, काफ़ी सूचनाएं मेरे पास हैं, लेकिन एक एक लड़ूंगा, ये सारे माफियाओं से एक साथ लड़ूंगा तो थोड़ा सा। अच्छा, किसी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, ये तो सोचा ही होगा आपने भी? नहीं, मैं किसी का पट्टा अपने गले में नहीं बांधने का जी। जो मैं किसी की गुलामी करूँ और उससे कहने से चलूँ। मैं जी। जो भी काम करूँगा संजीव वर्मा के नाम से ही करूँगा। मैं नगर निगम रुड़की का इतिहास रहा है, अब तक जो भी मेयर बना है वो निर्दलीय बना है, तो क्या इसीलिए निर्दलीय लड़ेंगे आप? नहीं, क्या पता इतिहास बदल जाए। निर्दलीय तो मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मैंने आज तक किसी के गले में पट्टा नहीं बांधा जी, और ना ही मेरी बांधने की इच्छा। अच्छा सर, बरसात का मौसम चल रहा है, रुड़की की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल भराव की है, उसके लिए क्या विजन है आपका? देखो, उसमें कुछ लोग मेरे से नाराज होंगे। अगर जो किसी ने वास्तव में नाले की कोई ज़मीन कब्जा रखी है, तो मैं तो उनसे प्रार्थना करूँगा कि थोड़ा घना नुकसान हो, सारी पब्लिक को उससे फ़ायदा होगा, अपने आप उसे ठीक कर लें और जो ज़मीन नाले की है उसे नाले पे ही छोड़ दें, उस पर अतिक्रमण ना करें। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि नाले पे जो कब्जा हो रहा है उसकी वजह से रुड़की में जल भराव हो रहा है? हाँ, काफ़ी नाले हैं जो मुझे पता है, मेरी नॉलेज में है, जिसमें कि काफ़ी जगह कब्जाई हुई है। किसी ने अपनी सुविधा के अनुसार ही कर रखा है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि यदि वास्तव में वे रुड़की का भला चाहते हैं, जैसे रुड़की का नाम ऑल इंडिया क्या विदेशों में भी है, IT के नाम से भी जानते हैं, एक एजुकेशन हब के नाम से पहचाना जाता है। भले ही थोड़ी सी देर होगी, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि पब्लिक भी इस काम में साथ देगी और अपने आप ही अच्छे कार्य। अच्छा, पूर्व मेयर यशपाल लाना जी थे, हमने भी उनसे ये सवाल किया था कि भाई रुड़की जल भराव मुक्त कैसे हो सकती है, तो उन्होंने कहा था कि जब तक रुड़की टूट कर दोबारा से नहीं बनेगी तब तक कोई ऐसी ताकत नहीं है जो रुड़की को जल भराव से रोक सके। उसमें बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो राणा जी ने कहा था वो उनका अनुभव था, और पुराने आदमी हैं। मैं तो काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे आया जी, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, मुझे 15-16 साल हुए लगभग जी। यहाँ पे आए हुए। तो उनका अनुभव सही है कि, लेकिन वो असंभव है, टूट तो नहीं सकती जी, लेकिन यदि थोड़े से त्याग से हम लोगों की जो हमने गलती कर रखी है उसमें सुधार लाया जाए तो शायद 100% नहीं तो 70% तो ठीक हो सकती है। 70% बहुत है। अच्छा, नगर निगम नाम सुना जाता है भाई, पिछला जो बोर्ड था गौरव गोयल जी का, 40 पार्षद थे और 3-3.5 साल में मेयर साहब को इस्तीफा देना पड़ा। आपने भी देखा कि बोर्ड कैसे चला, तो अगर आप मेयर बनते तो आप कैसे बोर्ड चला पाएंगे? जो 40 पार्षद थे उन्हें तो मैं गोदी ले लूँगा, भाई हैं मेरे, और उन्हें कैसे कमवाना है, कहाँ से उनकी व्यवस्था करनी है, वो मेरी जिम्मेदारी होगी बड़ा होने के नाते। लेकिन रही बात यह है कि मैं नगर निगम में भ्रष्टाचार नहीं होने देने का, वो जिम्मेदारी मेरी है कि उनकी व्यवस्था कहाँ से क्या हो। पता मुझे भी है कि कहाँ से कौन नेता कमा रहा है, कौन माफिया कमा रहा है, तो क्यों नहीं हमारे नगर निगम के साथियों की जीविका वहाँ से चलाई जा सकती है। वो व्यवस्था मेरी है, उसका रिस्क मेरा है। मतलब मानते हैं नगर निगम में भ्रष्टाचार होता है? होता नहीं है, खुलेआम होता है, पता है मुझे। मैंने सूचना मांग रखी है, जी। 48 घंटे के लिए मांगी थी, आज तीसरा चौथा दिन है जी, कि कौन सा कर्मचारी कितने साल से इस नगर निगम में टिका हुआ है। जी, पता मुझे भी है किसकी चल रही है, कौन लेता है, कौन देता है। टेंडर ही छोड़ दिया होल्डिंग का अभी जी, 4 दिन पहले, जी, ठीक, जबकि शायद उसका 2-3 महीने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए था, जी, लेकिन क्योंकि पैसे खाने थे उस कंपनी ने पैसे दे दिए होंगे और 2 साल के लिए टेंडर छोड़ दिया। लेकिन छोड़ दिया, मैंने सूचना मांग रखी है, अगर जो मुझे सूचना आ गई तो मैं उसे स्टे कराने के मोड में हूँ हाई कोर्ट से। जब मैं बैठूंगा तो फिर जो मैं कहूँगा वही होगा। अच्छा, रुड़की का जो अधिकांश क्षेत्र है वो नजूल में आता है और HRDA प्रभावशाली रहता है वहाँ पर, तो HRDA भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई वो भी मेरे निशाने में है,
उस बारे में बताइए कुछ। HRD की काफ़ी भ्रष्टाचारी मुझे पता है जी। नक्शा पास कराना, मैंने भी 2-3 जगह सील लगाई हैं, जी। लेकिन वो 10-15 दिन बाद में जैसे ही पैसों का सेटलमेंट हो जाता है अधिकारी से, तो वो सील खत्म होगी। एक तो मोहनपुरा में लगाई थी मैंने, सड़क पे ही है जी। मकान बन रहा था बंटी पाल का। जी। ठीक, क्योंकि वो मैंने उसमें एक FIR भी हमारे खिलाफ हो रखी है, मेरे क्लाइंट के खिलाफ। जी। जी। जबकि होनी चाहिए थी मेरे क्लाइंट की। जी। उसने 1 करोड़ रुपए दे रखे है कुछ अधिकारी उन्हें पैसे चाहिए, उसने 5 लाख रुपए दे के एक FIR करा दी। 1 करोड़ रुपए अभी तक उस आदमी के मरे हुए हैं। वो मकान उसने खरीद लिया था, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है जी। अब उसमें कप्तान साहब से भी मैंने बात करी, तो कप्तान साहब ने उसे, नितिन बिष्ट है शायद सोच चौकी पे, उन पर जांच है जी। उन्हें कहा भी गया कि जब इसकी साथ ही अन्याय हो रहा तो तुमने FIR क्यों लिखी, इसे खत्म करो। शायद वो नहीं करी अभी तक, क्योंकि जिससे पैसे ले रखे उसे जवाब भी देना है, वापस करने पड़ेंगे। उस पर सील लगाई थी नगर निगम में, लेकिन वो 10-15 दिन बाद में, उस सील लगने के बाद भी वहाँ काम चलता रहा। वो आज कंप्लीट है मकान, और फिर वो सील कैसे हटी मुझे नहीं पता। आज वो उसमें वो बंटी पाल रह रहा है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, आपको धमकियाँ वगैरह भी आती होगी, डर नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे डायरेक्ट तो किसी की हिम्मत नहीं है धमकी देने की, क्योंकि मैं एक फौजी आदमी हूँ। अगर जो कोई मुझे धमकी देगा तो उसे पता है कि मैं उसका क्या करूँगा, क्योंकि मैं इस बारे में नहीं सोचता कि अंजाम क्या होगा। और जेल भी मेरे लिए एक घर है, लेकिन अगर जब मैं इस कुछ लोगों का भला करके जेल जाना चाहूँगा तो मैं जेल जाना पसंद करूँगा, गुलामी करने की बजाय। अच्छा, एडवोकेट संजीव वर्मा, थोड़ा अपने बारे में जनता को बताए कि कहाँ से आपने शुरुआत करी, कहाँ से कैसे आप राजनीति में अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पूरी कहानी अगर आप बता सकते हो थोड़ा संक्षेप में। एक्चुअली मेरा जो फील्ड नहीं था ना, वकालत का मेरा फील्ड था जी। मैं एक स्पोर्ट्समैन था बचपन से जी। तो जीतने की जिज्ञासा बचपन से ही मेरे अंदर है जी। अच्छा क्रिकेट खेलना, अच्छा एथलीट रहा, फौज में रहा था एथलीट रहा जी। फिर फौज में है, उसमें ट्रेनिंग में भी बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, जो आज तक मेरे फौज में कितने साल रहे आप? 7 साल रहा। 7 साल। उसके बाद में परिस्थितियाँ बदली तो मेरे साथ एक हादसा हुआ था। मैं वकील नहीं था, मेरे बड़े भाई वकील थे जी। मैं तो सिर्फ इस शहर में बदले की भावना से आया था और मरने के लिए आया था। मरा मैं हूँ नहीं, और जिंदा हूँ तो बहुत लोगों पे भारी हूँ। अब रही बात ये कि क्यों मैं अपना वो बदल रहा, तो क्योंकि जो भगवान ने और ईश्वर ने और इस शहर ने मेरी सभी इच्छा पूरी करी जी। तो मेरी जिम्मेदारी है इस शहर को भी कुछ दिया जाए। और मेरी परिस्थितियाँ भी पहले से और अब में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है जी। और मेरे ख्याल में जब सब कुछ मिल जाए तो आदमी को बांट देना चाहिए, अकेला आदमी को कुछ नहीं खाना चाहिए। अच्छा, सीट अगर जनरल रहती है तब भी चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, जनरल रहेगी तो, अगर जो SC ST में चली गई तो बात अलग है, नहीं तो जनरल रहेगी तो भी लड़ूंगा। OBC आ गई तो भी, क्योंकि मैं स्वर्णकार जाति से हूँ जी, और OBC में हूँ, लड़ूंगा 100% लड़ूंगा। अच्छा, टीम 40 वार्ड है, बड़ा शहर है, कैसे टीम आप जोड़ेंगे अपने साथ? नहीं, मेरे ख्याल में मेरे हर वार्ड में मेरे कुछ क्लाइंट रहते हैं और मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और जो मैं हूँ पूरा शहर है, कुछ प्रशासन ने मुझे प्रसिद्ध करा, कुछ मैं खुद अपने कारनामों से हो गया, कुछ मेरे क्लाइंट हैं वो मेरे पारिवारिक संबंध है। हर क्लाइंट जो है वो मेरा पारिवारिक है और मैं उसके लिए हर काम हर कदम अपनी जीत के लिए उठाना की कोशिश भी करता हूँ और उठाता भी हूँ। वकील साहब, रुड़की महानगर कहलाता है, लेकिन एक भी मल्टी लेवल कार पार्किंग यहाँ पर नहीं है, जबकि पुलिस चालान काट देती है अगर रोड पे कोई कार आती है, तो कैसा मानते हैं? अब पुलिस के बस की और कुछ तो है नहीं, चालान ही काट सकती है, बदमाश तो इनके बस के पकड़ रहे हैं नहीं। बदमाश अगर जो कोई होगा तो फिर मेरे जैसे के पास ही आऊँगे, यार वकील साहब बुला दे यार, नौकरी है, मेरे पॉइंट बन जाएंगे, मेरा ट्रांसफर हो जाए, तो चालान ही काट रही पुलिस, और क्या करेगी। आप अगर मेयर बनते तो मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे? देखते हैं कहाँ कहाँ जगह पड़ी है, अभी तो मुझे नॉलेज नहीं है जी। जहाँ पड़ी होगी, जहाँ व्यवस्था होगी तो बनेगी 100%। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फ्लैट खाली हो, कुछ जगह पड़ी है, जो व्यवस्था होगी। जैसे बीटीगंज में है, बैंक का झगड़ा चल रहा था, जिससे पैसे मांगे गए थे, एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी, तो क्या पता वहाँ भी बन जाए। नज़र है, ऐसा नहीं है कि नज़र नहीं है। फिर मेरे पुराने जानकार इस शहर के कुछ मेरे हमदर्द हैं, जो मुझे नहीं पता वे बता देंगे। अच्छा, जाम की समस्या रुड़की में लगी रहती है, आप किसी भी पुल में चले जाओ, बाजार में चले जाओ, क्या विजन है जाम को दूर करने का आपका? देखो, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो रखा है जी। वो तो सब जो जाम झेल रहे हैं उनकी भी गलती है। अगर जो सब लोग एक जिज्ञासा के साथ इस रुड़की को, रुड़की वास्तव में जो लोग बाग बाहर के सोचते हैं
बनाना चाहते हैं तो खुद सहयोग करके अपने आप ही अपनी व्यवस्था करेंगे, जिससे कि शहर उत्तराखंड में नहीं विदेशों में भी जाना जाए। वो उनकी भी ड्यूटी बनती है, जो क्योंकि वे इस शहर के नागरिक हैं। 2 कार्यकाल अब तक हमने नगर निगम के देखे, पहला मेयर यशपाल राणा का, फिर गौरव गोयल का। कौन सा आपको अच्छा लगा? नहीं, यशपाल राणा जी एक दबंग और मजबूत आदमी थे। जो गोयल साहब के सामने साथ हुआ वो यशपाल जी के नहीं हुआ, और उन्होंने पहले दिन ही, जहाँ तक मुझे पता है, कि कुर्सी पे बैठते कहते थे मुझे कमीशन नहीं चाहिए। वैसे भी ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दे रखा है और उन्होंने उसी पे कदम उठाया। कई चीज़ें नज़रअंदाज भी करी, वो करनी पड़ती है बैठने के बाद में, क्योंकि सबका एक दूसरे से व्यवहार जुड़ा हुआ है, नहीं तो कुछ लोग बगावत पा जाते हैं। वो उन्होंने किया तो उनका पूरा कार्यकाल हुआ। आपने कमीशन का अब जिक्र कर ही दिया, तो कमीशन आज का सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार में माना जाता है, तो उसे कैसे दूर करेंगे सर? मैंने बता तो दिया आपको कि 40 है पार्षद बन के आएंगे, उनकी व्यवस्था मेरी जिम्मेदारी होगी कि उनकी कैसे आवश्यकता पूरी करी जाए, जब भी तो वो समाज को टाइम देंगे। तो आप कैसे आवश्यकता पूरी करेंगे सर, क्या विजन है? 40 वही नहीं, उन 40 के ऊपर मैं 40 अधिवक्ता भी दूंगा, जो हर वार्ड की प्रॉब्लम को सोल्व करके मेरे तक पहुंचाएं, और उसमें कोई भाईबंदी ना हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे है ना कि मुझे वोट नहीं दी तो मैं तेरा काम नहीं करने का जी, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हर वार्ड में एक अधिवक्ता जरूर मिलेगा, और जो मेरे साथी अधिवक्ता है जूनियर जी, उनमें से मिलेगा, और उन दोनों की जिम्मेदारी मेरी होगी। कहाँ से कैसे फर्जी तरीके से पैसे ना निकाल के सही काम के लिए सही पैसे खर्च किए जाएंगे, अब वो मैन पावर के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, या कहाँ से पैसे आ रहे हैं या किसी भ्रष्टाचारी के द्वारा उसे रगड़ के हो, वो मेरी जिम्मेदारी। एक योजना आई थी यहाँ पर 250-300 करोड़ की, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, EDB। आज वो योजना धरातल पर नहीं दिख रही है, पैसे लगता है कि लगाए भी सरकार ने और कोई उसका पब्लिक को लाभ नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार ही देखने को मिल रहा है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसका कारण यह है कि अधिकारी भी लिप्त हैं, जो बैठता है उसको किसी न किसी का प्रेशर आ जाता है जी। अगर जो कोई ईमानदार आदमी करना भी चाहता है तो उस पर इतना दबाव आ जाए, उसके बीवी बच्चे यानी कि उसकी जिंदगी भी दांव पे लग जाए जी। तो हर आदमी को अपने बच्चे पालने हैं, अपनी जीविका चलानी है, तो दबाव में आ जाते हैं। लेकिन मेरे साथ वो सिस्टम नहीं है, मुझे दबाव देने वाला अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचेगा। मैं इतना शरीफ आदमी भी नहीं है कि कोई मुझे कीड़े मकोड़े की तरह खा जाए। अच्छा, किन लोगों को, जैसे पार्षद भाई टीम चाहती है कि 40 पार्षद बोर्ड के अपने आदमी बने, तो किन लोगों को भी आप चुनाव लड़ाएंगे पार्षद? नहीं, मेरे तो सभी है जी। मुझे इसका कोई लेना देना नहीं है कि कौन जीत का है। जो सही आदमी है वो पब्लिक की ड्यूटी है कि उस सही आदमी को जिताए जी। मेरे सभी हैं, जो हारेगा वो भी मेरा है, जो जीतेगा वो भी मेरा है। लेकिन पब्लिक की ड्यूटी है जो उनके वार्ड में सही आदमी हैं वो उसे वोट दें, न कि जाति बिरादरी धर्म को देख के। भाई एडवोकेट संजीव वर्मा जी के बारे में कहा जाता है कि भाई बड़े बड़े माफियाओं के साथ उनके संबंध है, क्या कितनी सच्चाई है उसमें? नहीं, वास्तविकता में है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, ऐसा कोई सा गैंग नहीं है जिससे मेरे संबंध नहीं हो जी। लेकिन उन संबंधों का मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे क्राइम करा रहा है जी। मैंने कितने बचा दिए, कितने सुधार दिए, और वे क्यों क्रिमिनल बने उसकी भी ड्यूटी है। क्राइम जहाँ से पैदा हो रहा है प्रशासन को वही चीज़ खत्म करनी चाहिए जी। जब वो खुद नहीं कर रहे, इन्वॉल्व हो रहे, तो मैं कैसे किसी को कर दूँ भाई खत्म। रही बात संबंधों की, तो कुछ तो मेरी साथ के हैं जो पढ़े लिखे हैं, बन के क्रिमिनल। अब मैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनसे नज़रअंदाज कर दूँ जी। मेरे लिए वे, मेरे चाहने वालों के लिए या मेरे जानने वालों के लिए वे कुछ नहीं कह रहे। अब मैंने ऐसा भी नहीं कि मैं इतना बड़ा वो हो गया कि पहली परिस्थिति में आज की में अंतर है। आज मैं इस शहर के लिए कह सकता हूँ कि इस शहर में बदमाशी नहीं होने की, तो मेरा वादा है नहीं होने की जी। उससे मैं लड़ूंगा जो भी कुछ करेगा। लेकिन उससे पहले परिस्थिति ऐसी थी कि मेरी जीविका भी उनके द्वारा चल रही थी। ठीक, मेरी परिस्थितियाँ भी ऐसी थी, बच्चे पालने थे। आज नहीं है, आज तो मेरे बच्चे पल चुके। अब मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि क्या होगा जी। अब जो होगा वो मैं करूँगा जी। आप पोस्टर आपके शहर में लगे हैं, उसमें योगेश प्रमुख के भी फोटो है, एक भाई हो रहे, तो वो भी आपके पूरे सपोर्ट में है टीम? नहीं, योगेश प्रमुख को तो पूरा शहर का, जिला का, मेरे ख्याल में जो मुझे जानता है वो उसे जानते हैं, और जो उसे जानता है वो मुझे जानता है जी। तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। वो मेरा एक राइट हैंड है, मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो। वो जो दूसरा है वो अमित करके, जिसकी मैंने डेथ बताई जी जी, ठीक, वो है।
अगर जो डेथ ना होती तो वो जब मैंने रुड़की में एंट्री करी थी वो और मैं आज तक साथ है। शायद मेरी फेसबुक की पोस्ट में भी आप देख सकते हो कि उसमें मैंने लिख रखा है कि ये मेरा भाई भी है, दोस्त भी है, बेटा भी है जी। जबकि वो मेरे बच्चों का भी दोस्त है जी। लेकिन मैं संबंध अगर जो किसी से मेरे हैं तो फिर मैं उन्हें जल्दी से ख़त्म नहीं करता। झुकना भी जानता हूँ और झुकाना भी जानता हूँ। अच्छा, रुड़की में जनप्रतिनिधि हैं, विधायक बत्रा जी हैं, पूर्व मेयर गौरव गोयल हैं, तो जब निगम से लाएंगे तो विधायक का भी साथ जरूरी होता है, तो कैसे आप? नहीं, विधायक का साथ क्या जरूरी है, वो खुद लिप्त है, उसे खुद अपना पता है कि क्या हुआ। जो आदमी क्रिमिनल के लिए फल फ्रूट लेके जेल में पहुंच जाए तो वो मेरे से क्या बराबरी करेगा। मैं गलत काम करने का नहीं और सही काम को उसकी हिम्मत नहीं रोकना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं गलत करने का ही नहीं तो फिर किसकी हिम्मत है, चाहे विधायक हो चाहे कोई भी हो, तो किसी की हिम्मत नहीं है रोक देगा। अगर जो वो विधायक है तो अगर जो आप लोगों ने चाहा मैं मेयर बन गया तो वो मेरी मानेगा, नहीं कि मैं उसकी मान लूँगा। भाई अगर निगम चलाना होता है तो सभी जिले का सांसद हो चाहे विधायक हो, सभी से तालमेल बिठा के ही वोट चलता है। तालमेल बिठा के तो फिर तो गलत काम होंगे। मुझे तालमेल सिर्फ 40 पार्षदों से बैठाना है और वहाँ के स्टाफ से। जी ठीक, मालिक हमें वहाँ के, तो जो हम कहेंगे वो होगा। सांसद विधायक मेरे लिए कुछ नहीं मायने रखता। वे मेरे से चाहने लगे कि सही कार्य हुआ तो उन्हें साथ खड़े होकर उस कार्य में अपना नाम लेके कहना चाहिए कि ये हो रहा है, हमारी वजह से हो रहा है। जाते जाते रुड़की की जनता से क्या अपील करेंगे? जब चुनाव है नगर निगम के, क्या कहना चाहेंगे रुड़की की जनता? रुड़की की जनता का मेरे पे कर्ज है। आज मैं जब हूँ इन लोगों की वजह से हूँ और ईश्वर ने और आप लोगों ने मुझे सब कुछ दिया है और जब दिया है तो मैं अब उसे आप लोगों में बांटना चाहता हूँ। जो आपकी ज़रूरतें हैं जायज़, उन्हें पूरी करने के लिए मैं मैदान में आ रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट संजीव वर्मा। आगे भी हम और जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। कौन बनेगा मेयर रुड़की हमारे शो का नाम है। अगर आप भी ऐसे आगे इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे शो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें रुड़की अब।